Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. I hope you are fine and are quite safe. So students, let's start our lecture number 2 of class 6. Open your books from page number 17. Students, we are studying about our planet Earth, and now we will discuss how सीजन्स आर कास्ट ऑन अर्थ। किन वजूहात की बिना पर प्लैनेट अर्थ पर सीजन्स बनते हैं। सीजन्स अकर बिकॉज द अर्थ इज़ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। सीजन्स इसलिए बनते हैं क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे इस तरह टिल्टेड फॉर्म पे हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक टिल्टेड फॉर्म है। अगर ये स्ट्रेट होती तो ये लाइन भी स्ट्रेट होती, यहाँ पे ऐसे नॉर्थ से साउथ पोल पे जो इमेजिनरी लाइन है फिर वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होती, लेकिन अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से ये लाइन हमें इस फॉर्म में नज़र आ रही है। इन जून when the northern hemisphere is tilted toward the sun's rays hit it for a greater part of the day. This means it gets more hours of daylight. It is the opposite for the southern hemisphere. Students, अर्थ के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सेकंड साउदर्न हेमिस्फीयर। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का फेस जो है वो सन की तरफ होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीज़न होता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में उसके ऑपोजिट विंटर सीज़न होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सन की रेज जो हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए हिट करती हैं। इन दिसंबर व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन इट हैज़ फ्यूअर आवर्स ऑफ डे लाइट। इट इज़ द ऑपोजिट फॉर द साउदर्न हेमिस्फीयर। और जब दिसंबर में जैसे ये अर्थ रोटेट करके अर्थ का साउदर्न हेमिस्फीयर जो है सन के बिल्कुल सामने आ जाएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से अवे मूव कर जाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर होगा और जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में उसके ऑपोजिट समर होगा। तो फिर अब सन की जो रेज़ हैं वो कम टाइम के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे स्ट्राइक करेंगी। स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन एक्टिविटी। कैन यू नेम द सीजन्स? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सीजन इज़ समर। प्लीज़ राइट डाउन द समर। We can say it is summer because the day is bright. And B is the weather, spring. Please write down the spring. We can say it is spring because the trees are green. Picture C, it is autumn. We can say it is autumn because the trees are shedding their leaves. In picture D, the season is winter. Now move to next page. Seasons in the hemispheres. As you know, our planet Earth has 2 hemispheres. One is northern hemisphere and the other is southern hemisphere. It is interesting to note that the 2 hemispheres have opposite seasons. दोनों हेमिस्फीयर्स में ऑपोजिट सीजन्स होते हैं। मीन्स अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में समर होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम सेम टाइम में विंटर होगा। as you can see in this diagram students. If this is the
northern hemisphere and this one is the southern hemisphere. The hemisphere which faces the sun absorbs summer, and here the hemisphere which away from the sun absorbs winter. Seasons are interesting. It would be quite dull if there was only one season throughout the year. The 4 seasons, spring, summer, autumn and winter, follow each other in a natural pattern. Each has its own light, temperature and weather patterns. As you know students, there are 4 types of seasons: spring, summer, autumn and winter. एंड स्टूडेंट्स ये सीजन्स बिल्कुल एक ही पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं. मीन्स ऑटम ऑलवेज कम्स आफ्टर समर, विंटर ऑलवेज कम्स आफ्टर ऑटम, स्प्रिंग ऑलवेज कम आफ्टर विंटर एंड समर ऑलवेज कम आफ्टर स्प्रिंग एंड दिस साइकिल बिगिनस अगेन. और इन तमाम सीजन्स का अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उनका, और अपना अपना वेदर पैटर्न होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस. एन इक्लिप्स occurs when the light of the sun is partially or totally blocked either by the earth or moon. इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, और इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ या मून की वजह से सन की लाइट जो है टोटली या फिर पार्टली ब्लॉक हो जाती है. And students, eclipses are of 2 types, solar eclipse and lunar eclipse. Now we will discuss these types one by one. A solar eclipse occurs when the moon moves between the earth and the sun and the 3 celestial bodies form a straight line: earth, moon, sun. When this happens, the moon's shadow falls on the earth. The part of the earth that lies in the shadow becomes dark as sunlight is blocked. सोलर इक्लिप्स सूरज ग्रहण तब होता है जब मून अर्थ और सन के सेंटर में आ जाता है, और इस तरह ये तीनों सेलेस्टियल बॉडीज़ एक स्ट्रेट लाइन बना देती हैं. अर्थ, मून और सन ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. और जब ऐसा होता है तो सूरज की शुआएं जो हैं वो अर्थ पर डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं, बल्कि उसका कुछ पार्ट जो है अर्थ का डार्क होता है, क्योंकि सन और अर्थ के सेंटर में मून आ गया होता है, और वो मून का शेडो अर्थ पे फॉल करता है, और अर्थ के जिस पार्ट पर वो शेडो फॉल करता है वहाँ पे सारा डार्कनेस हो जाती है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज़ सन, मून एंड अर्थ. अब मून जो है वो अर्थ और सन के सेंटर में आ गया है, और सन की रेज जो है डायरेक्टली अर्थ तक स्ट्राइक नहीं कर सकती हैं, और इतना एरिया एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, तो अर्थ का इतना एरिया वो डार्क हो जाता है क्योंकि मून का शेडो इस पर फॉल कर रहा है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ल्यूनर इक्लिप्स. A lunar eclipse occurs when Earth comes between the Sun and the Moon and blocks the Sun's rays from directly reaching the Moon. When this happens, the Sun casts the Earth's shadow on the Moon. Lunar eclipse चांद ग्रहण तब होता है जब अर्थ, सन और मून के सेंटर में आ जाती हैं, और इस तरह सन की रेज डायरेक्टली मून तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से मून डार्क नज़र आता है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑफ lunar eclipse. Sun, Moon and Earth in the middle. अब सन की रेज डायरेक्टली मून तक नहीं जाती हैं और अर्थ की ऊपर स्ट्राइक करती हैं, जिसकी वजह से मून हमें डार्क नज़र आता है क्योंकि वो सन की लाइट्स कैप्चर नहीं कर पाता. स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा. प्लीज़ स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस लेसन बाय योरसेल्फ. Take care of yourself. Allah Hafiz.